चुनाव नजदीक आते ही जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा तैनाती, लगातार अलर्ट और सख्त निगरानी के बावजूद अचानक होने वाले हमलों से लोगों के मन में एक बड़ा सवाल बार बार उठता है। इतनी सुरक्षा में भी आरडीएक्स कैसे पहुंच जाता है? हमला कैसे हो जाता है? और क्या वाकई बीजेपी ही ये हमला करवा रही है? विपक्ष तो अपने आरोप लगाता है, लेकिन अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने कभी ये नहीं कहा है कि कोई सरकार या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमले करवाए हो। ज्यादातर मामलों में वजह सीमा पार से आया है। आतंक, स्थानीय मॉड्यूल और सुरक्षा प्रणाली की चूक ही पाई गई है। फिर भी चुनाव आते ही हमलों की संख्या या उनकी टाइमिंग लोगों को संदेह करने पर मजबूर कर देती है। क्या ये आतंकियों की चाल है ताकि देश अस्थिर लगे, या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? तो इन्हीं शंकाओं और चर्चाओं के बीच पूरी बहस चलती रहती है। तो आइए इस मुद्दे पे आज हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एकदम सिंपल बात समझ लीजिए कि भारत जैसा इतना बड़ा देश जो है, चलाना एक तरह का ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा होता है। इसमें हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार अपना काम करती है, मुख्यमंत्री अपने राज्य का देखभाल करता है और राज्य पुलिस अपने इलाके में रोज के छोटे मोटे मामले संभालती रहती है। लेकिन जब बात आती है पूरे देश की सुरक्षा की, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी की, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक जगह तय होती है, वो है भारत का गृह मंत्रालय और उसके मुखिया यानी देश के गृह मंत्री, जो कि इस वक्त अमित शाह हैं। ये मंत्रालय एक तरह से देश का सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जहां से जानकारी आती है, फैसले लिए जाते हैं, गाइडलाइंस बनती है और बड़े स्तर पर सुरक्षा की पूरी प्लानिंग तैयार की जाती है। वहीं अगर किसी शहर में चोरी चकारी हो रही हो, दंगे हो रहे हो, लोकल गैंग वॉर हो रहा हो, तो इन सब पर राज्य पुलिस आराम से काम कर सकती है। लेकिन अगर बात आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क, बॉर्डर पार घुसपैठ या किसी बड़े खतरे की हो, तो वहां पर राज्य सरकार सिर्फ एक छोटी यूनिट की तरह होती है और असली कमान सीधे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के पास रहती है। अब एक और बात समझ लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, दोनों हमेशा दावा करती है हमारे टाइम पर सुरक्षा बेहतर थी। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही सरकारों के वक्त बड़े हमले हुए हैं और बार बार यही सवाल उठा है कि इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई, चूक कहाँ हुई, जिम्मेदार कौन है? अगर 2004 से 2014 तक की कांग्रेस सरकार वाले दौर को अगर हम देखें, तो लगभग हर साल कोई ना कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 2005 दिल्ली धमाके, 2006 मुंबई और वाराणसी धमाके, 2008 में तो धमाकों की लाइन लग गई थी। जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, गुवाहाटी और सबसे बड़ा मुंबई 26/11 हमला। इस हमले के बाद तो देश की आधी सुरक्षा नीति बदलनी पड़ी थी। फिर 2010 पुणे धमाका और 2011 दिल्ली हाईकोर्ट धमाका। इन सबके दौरान गृह मंत्रालय की खूब आलोचना भी हुई थी। लोग खुलकर कहने लगे थे कि हमारी खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के आने के बाद सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है। आतंकवादी कोई सरकार की पार्टी देखकर अटैक नहीं करते हैं। बीजेपी सरकार के दौरान 2014 से 2025 के बीच भी बड़े हमले हुए हैं। 2016 में ही पठानकोट एयर बेस पर हमला हुआ। 2019 का पुलवामा हमला याद होगा आपको, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 2025 में दिल्ली रेड फोर्ट पर धमाका, उससे पहले पहलगाम अटैक हुआ। इसके अलावा कश्मीर में लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती ही रहती हैं, छोटे मोटे हमले होते ही रहते हैं। फर्क बस इतना है कि सरकार इन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और आगे किस तरह की नीति बनाती है। लेकिन जिम्मेदारी वो हमेशा उसी जगह की रहती है, गृह मंत्रालय। अब सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को होती है कि ब्लास्ट अगर किसी राज्य में हुआ है तो वो गलती राज्य सरकार की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ब्लास्ट साधारण अपराध हो तो राज्य सरकार देखती है, लेकिन अगर ब्लास्ट आतंकी हमला है या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो उसका चार्ज सीधे केंद्र के पास जाता है। राज्य पुलिस सिर्फ शुरुआती काम करती है, लेकिन असली जांच रणनीति एनआईए की एंट्री, इंटेलिजेंस का समन्वय, बॉर्डर मैनेजमेंट,
सब केंद्र ही संभालता है। इसलिए चाहे दिल्ली ब्लास्ट हो, मुंबई हो, कश्मीर हो या कहीं भी, जिम्मेदारी हमेशा होम मिनिस्ट्री की होती है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि राज्य पुलिस लोकल लड़ाई लड़ती है और केंद्र सरकार नेशनल लड़ाई लड़ती है। आतंकवाद किसी गली मोहल्ले का मामला नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब भी कोई बड़ा हमला होता है, लोग राज्य की ओर नहीं देखते हैं, सीधे गृह मंत्री और केंद्र सरकार की ओर देखते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी मंत्रालय के पास होती है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय की नौकरी सबसे कठिन, सबसे तनाव भरी और सबसे जिम्मेदार मानी जाती है। तो अगर आप लोगों के मन में अगर ये सवाल उठता है कि चुनाव के वक्त ही क्यों बम ब्लास्ट होते हैं, तो एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि अगर बीजेपी रूलिंग पार्टी में है, बीजेपी ऑलरेडी जो है गवर्न कर रही है, सरकार है बीजेपी की, तो वो सरकार होने के बावजूद क्यों ब्लास्ट कराएगी? या अगर कांग्रेस सत्ता में है तो अपनी मौजूदगी में ही वो ब्लास्ट क्यों कराएगी? अगर उसे कराना रहेगा या किसी भी पार्टी जो कि रूल कर रही हो उसे ब्लास्ट क्यों कराना रहेगा जब उसकी ऑलरेडी पार्टी जो है वो रूलिंग पे है? ये बड़ा सवाल उठता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि या तो ये बाहरी देशों की षड्यंत्र है कि अगर यहाँ पे इलेक्शन है, तो अगर यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है तो ये लोगों को लगेगा कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कराया है। हो सकता है कि ये चाल हो, जो भी ये बाहर के एक्सटर्नल लोग या पाकिस्तान करवा रहा हो या जो भी करवा रहा हो। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप जब कमेंट्स करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।